अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 9th क्लास ऑफ वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको अगर याद हो, हमने पिछली क्लास में एलिमेंटर प्रो का डिफरेंस देखा था और एलिमेंटर के ज़रिए हमने मेन्यू क्रिएट करना सीखा था और कुछ सेक्शन क्रिएट करने सीखे थे। अब आज हमारे जो टॉपिक हैं वो एक दो टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे। और एक और भी बात जहन में आपके रहनी चाहिए कि दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्लास ऑफ आवर वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग, और इसके बाद फिर हमारी अगली क्लास होगी जिसके अंदर हम एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे और कुछ जो है हमारे एलिमेंट्स रह जाएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी क्लासेस तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रैक्टिस वर्क कंटिन्यू रहेगा मेरे साथ इंशाल्लाह, जब तक आप लोग स्टैंड बाय नहीं हो जाते अपने प्रोफेशन पे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डैशबोर्ड से मुतालिक है। और डैशबोर्ड में हमारा जो हमारे जो टैब्स कवर हो गए थे उनमें हमने होम देखा था और पोस्ट अभी हमने नहीं किया। मीडिया जो है वो हमारी लाइब्रेरी है, जो जो पिक्चर्स हम डालते जाते हैं वो यहाँ आती जाती हैं। पेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वूकॉमर्स और एलिमेंटर हमने इसमें इनपुट किया था प्लगइन, इसको हमने देखा। वूकॉमर्स के ज़रिए हमने ऑर्डर्स देखे कि हमें जो ऑर्डर कोई करता है तो यहाँ पर वो ऑर्डर्स मिलते हैं। और इसके अलावा वूकॉमर्स में हमारी सेटिंग में हम अपना पेमेंट गेटवे सेट करते हैं और प्रोडक्ट्स में हम जाकर अपनी नई प्रोडक्ट्स डालते हैं और पिछली जो प्रोडक्ट्स हम डाल चुके होते हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। हम यहाँ से कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट में वूकॉमर्स में हमारा ई कॉमर्स साइट के लिए सेटिंग्स और एडिशन जो होता है वो यहाँ से होता है। इसके अलावा एलिमेंटर प्लगइन जो है ये हम लोग हमने डाला और यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। ये इनको करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। कुछ एक आध चीज़ें जो फ्लैक्स बॉक्स होता है उसको सेट करना पड़ता है, उसके बारे में हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। उसके ज़रिए भी साइट्स बनाई जाती हैं। एलिमेंटर में मौजूद होता है एक फ्लैक्स बॉक्स। बॉक्सेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस होते हैं जिनके ज़रिए फ्रंट पे एलिमेंटर से डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस किस्म की साइट होती है इंशाल्लाह। इसके अलावा और उसमें कोई ख़ास सेटिंग करने वाली नहीं होती। और ये जो हम प्लगइन्स डालते जाते हैं वो यहाँ पर आते जाते हैं। जैसे कि हमने टेम्पलेट डाला, एन्वेटो टेम्पलेट डाला था, वो इसके अंदर आ सकता है। और एलिमेंटर और WP फॉर्म्स जो हम कोई साइट इंपोर्ट करते हैं उसके ज़रिए जो फॉर्म उसमें बने हुए होते हैं उसका प्लगइन ऑटोमेटिकली इसमें इंपोर्ट हो जाता है। वैसे हम इसको ख़ुद भी कर सकते हैं और यहाँ से हम फॉर्म भी बनाना सीख सकते हैं। इसको भी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। अपीयरेंस में हमने देखा था कि थीम किस तरह हम लोग क्रिएट करते हैं। कोई भी थीम नया डालना हो तो हम कैसे करते हैं और फिर उसको कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है वो हम यहाँ से करते हैं। इसके अलावा हम फ़िलहाल अपीयरेंस से हमने काम मेन्यू का करना होता है। मेन्यू के लिए ऊपर हमने काम करना सीखा। प्लगइन्स हमने इंस्टॉल्ड प्लगइन पे काम करना सीखा और न्यू प्लगइन ऐड करने सीखे। यूज़र्स अगर आपको किसी को अपनी साइट पे अलाउ करना है तो यहाँ से ला के सेटिंग करते हैं। अव्वल इसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। टूल्स जो होते हैं ये आपके काम आते हैं जब आपने किसी साइट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है। यानी कोई साइट अपने पास आपने बना ली है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के जब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो जो हमारी साइट बनी हुई है वो हमारे लैपटॉप में एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन उसको किसी और साइट में इंपोर्ट करने के लिए हमें पेड प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। जैसे पेड एलिमेंटर होता है, ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर ये टूल काम करता है। अच्छा जी, जो हमने आज काम देखना है वो हमारा है सेटिंग से मुतालिक। सेटिंग में हमने हमारी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं काम शुरू करने से पहले। जब भी आप क्लाइंट का काम शुरू करने लगते हैं तो आपको सेटिंग में कुछ काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम सेटिंग में देखते हैं जनरल को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं cPanel के ज़रिए तो आप साइट टाइटल लिखते हैं। वो साइट टाइटल यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। फ़र्ज़ करें कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए साइट टाइटल नहीं आपने लिखा और टैग लाइन भी आपने नहीं लिखी तो वो आप यहाँ आकर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आकर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है साइट एड्रेस और URL सारा कुछ, इसको चेंज नहीं करना होता। तीसरी चीज़ जो है ये ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ख़ासकर जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं उनका अपना एक बिज़नेस मेल होता है।
ठीक है। बिजनेस मेल में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ किस किस्म का होता है, आप सबको क्रिएट करना भी सिखाया है। वो बिज़नेस ईमेल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए वहाँ पर डाल देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि बाद में आपका क्लाइंट कहता है कि हमें वो बिज़नेस ईमेल नहीं चाहिए, हमें वो बिज़नेस ईमेल चेंज करवाना है, तो हमें वहाँ से क्या करना पड़ता है, अब हम वर्डप्रेस पे तो नहीं जाते, ठीक है, हमें यहाँ से बिज़नेस ईमेल चेंज करना पड़ता है। जो मेल हमें क्लाइंट कहता है, हमें वो मेल यहाँ लाकर इसको यहाँ से डिलीट करके वो मेल यहाँ पर डालनी होती है। लेकिन वो फ़ौरन ही यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो जाती। क्या होता है कि जैसे कि ये वाला नाम लिखा हुआ है ईमेल का, ठीक है, हमास कार्बन @gmail.com ये नाम लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि जो मैं नया मेल डालूंगी वो तो यहाँ डल जाएगा, लेकिन वो सेटल तब होगा, यानी हमारी साइट में फिक्स तब होगा जब इस ईमेल वाले को एक मैसेज जाएगा, ये जो ये मेल लिखी हुई है इसको मैसेज जाएगा, ये वहाँ से ओके करेगा, अपनी मेल से ओके करेगा, यानी कंफर्म कर देगा कि हाँ जी मैं एग्री हूँ कि इसको चेंज कर दिया जाए। वो वहाँ से ओके करेगा, तो फिर जो हमने नया मेल इसमें रखा होगा, ऑफ़र की होगी कि हमें ये मेल डालना है, तो वो यहाँ पर हमारी साइट के अंदर शो होना शुरू होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से सोच समझ कर अपना मेल डालें, ताकि इतना लंबा प्रोसीजर आपको ना करना करे। इसके बाद आती है मेंबरशिप। मेंबरशिप में हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना होता है, एनीवन कैन रजिस्टर। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप में अगर सब्सक्रिप्शन रखी हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आए आप हमारी मेल पे, हमारी वेबसाइट पे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अपने आने वाली ब्लॉग्स के बारे में, आने वाली पोस्ट के बारे में, आने वाली इवेंट्स के बारे में हम आपको आपकी मेल के ज़रिए इन्फॉर्म करें। सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप क्या होती है, एनीवन कैन रजिस्टर क्या होता है, बेसिकली हमें उनका ईमेल और फ़ोन नंबर लेना होता है, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप। तो वो हम न्यूज़लेटर, एक मैंने आपको कल भी बताया था अपनी इसमें कि आपको फुटर में मोस्टली ई कॉमर्स साइट में या ब्लॉग साइट में या इस किस्म की इंफॉर्मेटिव साइट्स में हमें फुटर में मोस्टली न्यूज़लेटर डालना चाहिए, यानी मेंबरशिप फॉर्म डालना चाहिए, जिसमें हम अपने आने वाले लोगों के लिए नए सब्सक्राइब करने वाले लोगों का मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर हमें उनका मिल सके। ये हमें एनीवन रजिस्टर करने का फ़ायदा होगा कि कोई भी आएगा और आकर वहाँ पर रजिस्टर कर सकेगा। अगर इसको हम टिक नहीं करेंगे तो कोई भी यहाँ आकर रजिस्टर नहीं कर सकेगा। तो बाकी सेटिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हुई हुई है, इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। और अगर ये साइट लैंग्वेज फ़र्ज़ करें आपका क्लाइंट कोई और है तो ये आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ होती है। और ये टाइम जोन आपको चेंज करना पड़े तो जो जहाँ का आपका क्लाइंट है वहाँ का आपको टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो भी डिमांड करे तब, अदरवाइज़ ये भी मोस्टली डिमांड नहीं करते। बाकी हमें कोई सेटिंग नहीं करनी। और हमने वहाँ से क्या किया था, क्या क्या चेंज किया था, एक तो हमने मेंबरशिप को टिक किया था, दूसरा फ़र्ज़ करें अगर मेल चेक करना पड़ जाए, मेल चेंज करना पड़ जाए वो किया था, या साइट टाइटल एंड टैगलाइन चेंज करना पड़ जाए तो वो हमने किया था। ये करने के बाद हमें यहाँ से आकर सेव चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमारे इसमें फ़िक्स नहीं होगी। और ये जो मेल है ये तो तब भी फ़िक्स नहीं होगी सेव चेंज करने से, ये तब फिक्स होगी जब ये एड्रेस वाला बंदा अपने मेल में जाकर हमें ओके नहीं करेगा, तब तक ये फ़िक्स नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ से सेव चेंज कर देंगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली सेव चेंज हो जाएगी जब वो बंदा हमें ओके कर देगा। अगला हमारा काम है राइटिंग का। राइटिंग में हमें ऐसा कुछ नहीं खास करना होता, ये मोस्टली जब हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तब के लिए होता है, ठीक है। अभी हम ई कॉमर्स साइट पे काम कर रहे हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। उससे अगला काम है रीडिंग का। रीडिंग का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये मोस्टली आप जब देखेंगे तो आपकी ये रीडिंग जो है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये रीडिंग पे हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा फ्रंट पेज होता है ना, ये इस पे शो हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, हम फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर सैम्पल पेज कर देती हूँ, ठीक है। इसको सैम्पल पेज करने के बाद मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं आकर सेव चेंज कर देती हूँ। मैंने इसको सेव चेंज कर दिया। अब हमारी साइट ये थी, ठीक है, ये है। अभी मैं इसको रीलोड करती हूँ तो ये यहाँ पे गायब,
ये देखें, ये सैम्पल पेज आ जाएगा, ये साइट नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी साइट गायब हो जाती है, तो उसकी वजह ये होती है कि वो वहाँ से स्टैटिक पेज चेंज हो चुका होता है। हम क्या करेंगे, वापस अपने रीडिंग पर आएंगे और यहाँ आने के बाद हम इधर आकर इसको दोबारा होम कर देंगे, और होम करने के बाद हम इसको यहाँ से सेव चेंज करेंगे। सेव चेंज करने के बाद जब हम दोबारा अपनी साइट पर आएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा होम पेज हमें वापस मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा रीडिंग पे फ़िलहाल कोई और काम नहीं होता। पोस्ट पेज तब काम आती है हमें जब हम यहाँ पे कोई पोस्ट वगैरह लिखते हैं, तो उसके बाद कौन सा पेज हमारे लिए फ़िक्स रहना चाहिए। पोस्ट पेज ये 2 पेजेस की साइट अगर हो तो हमारा पोस्ट पेज क्या होगा वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो इसके अलावा रीडिंग के बाद डिस्कशन है। डिस्कशन में भी हमारी जो सेटिंग हुई है बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ठीक हुई हुई होती है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आ जाता है मीडिया की सेटिंग्स भी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होती हैं, हमें इनको भी चेंज नहीं करना होता। इसके बाद आ जाता है परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परमालिंक जो है वो क्या होता है कि ये जो आपका URL नज़र आ रहा होता है इसको शो करता है। ये आपको वो कहता है कि आपकी मर्ज़ी है कि इसको प्लेन रख लें, यानी कि ये आपके ये साइट का नाम शो हो रहा होगा .com के साथ पेज 1 2 3 करके शो हो रहा होगा, या फिर डे एंड नेम या आपकी साइट का नेम शो होगा, उसके साथ डे शो होगा और नेम शो होगा। डे भी शो होगा और कौन सी पेज खुला हुआ है वो नाम भी शो होगा। या फिर वो कह रहा है कि अगर इसको क्लिक करेंगे तो मंथ एंड नेम सेव होगा, सिर्फ मंथ शो करेगा और आपकी जो पेज खुला है उसका नाम शो करेगा। न्यूमेरिक, या तो आपकी साइट का नेम शो करेगा और उसके साथ पेज नंबर शो करेगा जो पेजेस खुल रहे हैं। या फिर पोस्ट नेम, ये आपके पेज का नाम होगा और साथ में आपका पोस्ट का नेम होगा, यानी जो आपने पेज खोला होगा वो पेज होगा। तो हमने ये सिलेक्ट करना है। सारे डेवलपर्स डिज़ाइनर जो भी हैं वो इसी को रिकमेंड करते हैं कि हमें पोस्ट नेम रखना होता है, ताकि हम जब अपनी साइट को खोलें तो हमारा साइट नेम आए और जो पेज खुल रहा है वो नेम आए। तो आपको जब आप साइट इंस्टॉल करेंगे अपना वर्डप्रेस तो आपको ये प्लेन पे क्लिक हुआ नज़र आएगा, तो आपने उसको पोस्ट पे कर देना है मोस्ट लाजमी, ठीक है, ताकि जब भी आप किसी पेज को कॉपी के लिंक को कॉपी करके कहीं और पेस्ट किसी बटन में पेस्ट करते हैं तो वो पोस्ट का नाम आपके पास आए, ठीक है। बाकी सेटिंग्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं और वैसे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होती हैं, हमें इनको कुछ नहीं करना होता। इसको हम सेव चेंज यहाँ से कर देते हैं। अभी हमने जो सेव चेंज किया, अब आप देखें अभी यहाँ पे जो ये आ रहा है हम देखते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। जब हम कोई पेज खोलेंगे, फ़र्ज़ करें अगर हम अबाउट का पेज खोलते हैं, नहीं सॉरी, ये तो हमारा वही उसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है ना। हम अगर शॉप ओपन करते हैं तो ये देखें, ये शॉप आ गया, पहले ट्रैश करती थी, हम दोबारा उसको ले आए थे तो ये ट्रैश इसलिए लिखा आ रहा है। अब ये साइट का नाम आ रहा है और शॉप का नाम आ रहा है, यानी जो पेज हम खोलेंगे उसी का, क्योंकि ये हमने पोस्ट वाली सेटिंग में से चूज़ की हुई है तो इस वजह से हमारी साइट का नाम आ रहा है और उस पेज का नाम आ रहा है। यही हमें चाहिए था, ठीक है। फिर हम इसके होम पे दोबारा आ जाते हैं और इस तरह से हमारा ये जो सेटिंग का एरिया है ये कंप्लीट होता है। इसमें हमारी प्राइवेसी भी आ जाती है। प्राइवेसी में हमें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं जो लोग, ये उनके बारे में होता है सारा कुछ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होता है, इसको हमें चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमें क्या करना है, सेटिंग में हमें सिर्फ 3 टैब्स को यूज़ करना है, उसके अलावा हमें किसी टैब को नहीं छेड़ना, नहीं तो गड़बड़ होती है, काफ़ी लंबा काम बढ़ जाता है। जनरल को, रीडिंग को, परमालिंक को, बस ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सेट करनी, 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है परमालिंक में, वो मैं आपको बता दूं कि कभी ये मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकती क्योंकि वो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि आप की ये साइट है, आप साइट ओपन किए जा रहे हैं और आपके उस साइट के ऊपर ना पूरे पेज की जगह सिर्फ 404 पेज लिखा नज़र आ रहा होता है। वो कितनी भी आप कोशिश कर लें वो 404 पेज हटता ही नहीं है और आपका होम पेज गायब हो जाता है।
कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। डैशबोर्ड तो खुल रहा होता है लेकिन आपका होम पेज नहीं खुल रहा होता, और वो फिर आप होम पेज जो है वो आप इसके ज़रिए भी जाके ठीक नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको दिखाया था सेटिंग में, एक स्टैटिक साइट से जनरल में आप जाते हैं, सॉरी रीडिंग में आप जाते हैं, और रीडिंग में जाने के बाद स्टैटिक साइट में होम चूज़ कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है। ऐसा उससे भी नहीं होता। होम पेज ही जो हमने सामने लाना है उसी के ऊपर ही 404 404 लिखा हुआ आता ही रहता है। उसके लिए फिर हमें इस गड़बड़ के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ से किसी भी चीज़ को चेंज कर दें, यानी डे एंड नेम को कर दें, प्लेन को कर दें, मंथ नेम, किसी एक को भी कर दें। अगर वो पोस्ट पे 404 पेज आई जा रहा है तो आप इनमें से किसी एक को भी क्लिक कर दें, वो 404 पेज आना ख़त्म हो जाएगा और आपका होम पेज सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लेन पे है तो और उस पर 404 पेज आई जा रहा है तो आप पोस्ट नेम चेंज कर दें। इस तरह से आपका परमालिंक यहाँ भी बहुत काम आता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा, बाकी ऐसे ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आपको पेड चीज़ें बताई जाएंगी कि ये ख़रीदें और उससे ठीक करें, वो बाय करें उससे ठीक करें। ये वाली बात आपको बहुत कम कहीं किसी ट्यूटोरियल में बताई जाएगी, तो इसीलिए आप इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मुझे आपको साइट के फ्रंट पेज के बारे में एलिमेंटर के ज़रिए और प्रो एलिमेंटर के ज़रिए दोनों चीज़ों के बारे में, फ्री में भी और पेड में भी, दोनों के बारे में कुछ बताना है। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमें अपने पेज में एक और चीज़ मैं आपको पहले दिखा दूं। ये देखें, हमारी जो डैशबोर्ड है इसके अंदर पेजेस से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको, डैशबोर्ड ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। ये जैसे कि हमारे ऑल पेजेस थे, इन पेजेस में हमारा फ्रंट एरिया जो है ये हमारा फुल विड्थ में आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये फुल विड्थ में ना आए, ये चीज़ें करने के बाद हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हमारा ये फुल विड्थ में आ रहा है, फ़र्ज़ करें हमारा ये होम पेज था, हम इसको होम पेज को जब हम इसको सिंपल एडिट करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर नहीं करते, हम इसको एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है। इस एरिया में अगर हम इसको एक्स्ट्रा की सेटिंग पर लेकर आते हैं, एक्स्ट्रा की सेटिंग में लाने के बाद ये वाला मुनासिब है फुल विड्थ कंटेन, हमारा है फुल विड्थ के ऊपर। ये देखें कितना विड्थ में पूरा का पूरा है, लेकिन जो मॉडर्न साइट्स बन रही हैं वो इस तरह की बन रही हैं कि सेंटर में होती हैं। ठीक है, हम अगर इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आकर अपडेट कर देते हैं, अगर हम इसको अपडेट कर देते हैं और इधर फ्रंट पर हम आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद आप ये देखें कि हमारी ये पूरी साइट जो है ये इस पे आ गई। इस पे मैं पहले आकर एलिमेंटर के ज़रिए ये ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये हमने ये हेडर सीखा था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये हमारी पिछली क्लास थी, इसको मैं अपडेट करती हूँ यहाँ से आकर, और यहाँ पर मैं आकर इसको आपको दिखाती हूँ कि हमने जब इसको कंटेन में किया था, कंटेनर किया था, तो हमारा ये देखें ये ऐसा आ गया था। ये देखें हमारी ये पूरी साइट जो है ना ये ऐसे आ गई है। अब ये सेंट्रल साइट हो गई है, यानी साइडों से ये जो है वो खाली खाली जगह हो गई है। मॉडर्न जो साइट्स बन रही हैं वो इस किस्म की बन रही हैं। फिर हमें जब हम ये बनाते हैं तो हमें अपना ये जो विड्थ है इसको भी हमें थोड़ा सेट करना पड़ता है बाद में, मार्जिन पैडिंग के ज़रिए हम इसको सेट कर लेते हैं, तो ये हमारी सेटिंग इधर से हो जाती है। ये मैं आपको एक जो साइट दूंगी, ट्यूटोरियल दूंगी मैं आपको इंशाल्लाह, एक जो आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसके लिए, आपकी पोर्टफोलियो साइट बनाने के लिए मैं आपको एक ट्यूटोरियल दूंगी। उसमें आपको कम्प्लीटली इस बात को डिटेल से समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको कंटेन करना होता है और सेंट्रल एरिया में साइट को लेकर आकर चेंज करना होता है। लेकिन मुझे पर्सनली फुल साइट ही पसंद है, बेशक वो मॉडर्न एज टाइम है, लेकिन मुझे ये पर्सनल फुल साइट ही पसंद है। इसको हम जब जाकर देखते हैं तो इसमें जो है हमारा क्लाइंट ज़रा अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से अपनी चीज़ों को देख सकता है और ज़्यादा अच्छे विड्थ में नज़र आती है। लेकिन मोस्टली आप साइट देखेंगे उस तरह की बन रही हैं। ये बात मैंने आपको एक बतानी थी। अच्छा, अब जो है मैं आपको इधर एक और साइट पर लाकर उसका एक्सपीरियंस करवा देती हूँ। ये जो हमारी
पूरी साइट है जो हमने एक डेमो इंपोर्ट किया था, ये हमारा जो हमने एक वो क्या कहते हैं उसको, जो हमने एक डेमो इंपोर्ट किया था, इस साइट में आप देखें कि हमारे पास अपीयरेंस में थीम कौन सा इंस्टॉल हुआ हुआ है। जो हमने थीम इंस्टॉल किया था, हमारा फ़र्ज़ करें ये हम एस्ट्रा इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारा कोई और एक्टिवेट हुआ था, हमने इसको एक्टिवेट किया और यहाँ लाके हम इसको चेक करते हैं और हमारे ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हमारे पास एक्टिवेट हुआ हुआ है। इस एक्स्ट्रा का जो फुल पेज है हमारा, फुल पेज, उस फुल पेज के ऊपर एक पिक्चर कैसे लाते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा जो था वो कस्टमाइजेशन में, सॉरी, डैशबोर्ड की सेटिंग का था। अभी हमारा ये दूसरा टॉपिक है कि फुल साइट के ऊपर एक इमेज कैसे लाया जा सकता है। यानी कि जैसे हम जिस साइट पे काम कर रहे थे, इसमें कुछ खाली जगह आपको नज़र आएंगी। ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसके पीछे ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये कलर्ड है। ये एरिया, कहीं पे भी कोई बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना आपको, खाली बैकग्राउंड वाइट एरिया कहीं नज़र आ रहा है अगर आपको, ये एरिया खाली एरिया, यानी पूरी साइट के ऊपर से नीचे तक कोई एक पिक्चर ऊपर से नीचे तक आ जाना और उसके ऊपर आपको ये सारे एलिमेंट्स बनाना, वन बाय वन आप उसके ऊपर एक एलिमेंट बनाते जाएं। उसको आप कहते हैं बैकग्राउंड सेटिंग। मसलन मैं आपको दिखाती हूँ, साइट दिखाती हूँ। मसलन उसके बैकग्राउंड पे मैंने पूरी बैकग्राउंड पे एक डाला हुआ है इमेज, जिसको मैंने कैनवा के ज़रिए छोटा करके डाला हुआ है। और बस ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइट पे, ठीक है, ये आपको साइट पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये और ये राइट एंड लेफ़्ट, ये देखें राइट एंड, इसमें भी मैंने कंटेन किया हुआ है साइट को, यानी राइट और लेफ़्ट मैंने खाली किए हुए हैं। इधर आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह करके, ये यहाँ पे ये देखें, ये मैंने कैनवा से लाइट कलर में बनाया और बना के उस पिक्चर को सेव किया। सेव करके मैंने फिर इसको इसके बैक पे डाल दिया, यहाँ से इसके बैक पे लाकर डाल दिया। ये कैसे डाला? पूरी पिक्चर भी एक हम सेव कर सकते हैं और कुछ लिखकर वही छोटी सी पिक्चर लाकर उसको भी हम सेव कर सकते हैं। ये काम कैसे करते हैं, ये देखें, ये हमारी एक खाली साइट है पूरी, ये पूरा पेज है। इसके ऊपर हम हीरो सेक्शन, हेडर बनाएंगे, हीरो सेक्शन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, फिर नीचे एक फुटर बनाएंगे। वो सब चीज़ें तो बनती जाएंगी, लेकिन बैकग्राउंड पे पूरी एक बड़ी सी पिक्चर आ जाए, वो कैसे आएगी? उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको एलिमेंटर पे लाना होगा, फ्री एलिमेंटर पे। इसके लिए एलिमेंटर प्रो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसके लिए हम जब इसके डैशबोर्ड पर आते हैं, डैशबोर्ड पर आते हैं, यहाँ पर हम आकर देखते हैं हमारे पास एलिमेंटर अगर है डला हुआ, तो ये हमारे पास आप देखें यहाँ पर अगर हम इसको एलिमेंटर के ज़रिए एडिट करना चाहें तो हमें यहाँ एलिमेंटर लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा। इसकी वजह क्या है कि हमने पीछे एलिमेंटर का प्लगइन नहीं डाला हुआ, या डाला हुआ है तो एक्टिवेट नहीं किया हुआ। सबसे पहले हम अपना एलिमेंटर प्लगइन्स पे जाएंगे। पहले हम देख लेंगे, मैंने शायद डाला हुआ है, तो मैंने अगर डाला हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर आकर, मेरा ये एलिमेंटर का प्लगइन डला हुआ है, ठीक है, एलिमेंटर का प्लगइन तो डला हुआ है, फिर भी यहाँ पर क्यों फ्रंट पेज पर एडिट विद एलिमेंटर नहीं आ रहा? उसकी वजह यह है कि हम जब अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पर पेजेस पे आएंगे, ऑल पेजेस देखेंगे, हमारा ये फ्रंट पेज जो आ रहा है ना, ये सैम्पल पेज आ रहा है। अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, हमारा ये सैम्पल पेज आ रहा है। हमने इस पेज को जब तक पहली बार एडिट विद एलिमेंटर नहीं कर लेंगे तब तक वहाँ पर हमें एलिमेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर वहाँ से एलिमेंटर नज़र नहीं आ रहा हो तो आपने पीछे अपने बैक साइड पे जाना है, पेजेस में जाना है, और पेजेस में जाने के बाद आपने फिर वहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करना है। फिर आपको ये यहाँ पर कोई भी आप एक काम कर लेंगे ना एलिमेंटर से, तो फिर आपको वहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर नज़र आना शुरू हो जाएगा।
हम यहाँ पर आएंगे। अब मैंने आपको बताया कि हमें बैकग्राउंड पे पूरा एक पिक्चर लेकर आनी है। ये जो कुछ लिखा हुआ है, इस लिखे हुए के पीछे एक पिक्चर लेकर आनी है, ठीक है ना। इसके पीछे कैसे पिक्चर लेकर आनी है, हमने ये अपना एलिमेंटर ओपन कर लिया। एलिमेंटर ओपन करने के बाद हम इस क्यूब पे नहीं जाएंगे। अब तक हम जो भी काम कर रहे थे इस रॉबिस क्यूब के ज़रिए कर रहे थे, हम अपने इस क्यूब पे नहीं जाएंगे। हम इन 3 लाइंस पर आ जाएंगे, ब्रेड क्रम के बीच, इसको ब्रेड क्रम कहते हैं, इसके पीछे आ जाएंगे। इसमें हम साइट सेटिंग पर आएंगे। साइट सेटिंग पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम अपने ये साइट सेटिंग जो है ना हमारी, ये ग्लोबल कलर, ग्लोबल फॉन्ट, टाइपोग्राफी, बटन, इमेजेस और फॉर्म फील्ड, ये वो चीज़ें हैं जो हम एक ही दफ़ा कलर सेट कर लेते हैं, फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए वो सेट कर लेते हैं, टाइपोग्राफी किस तरह की होनी चाहिए वो सेट कर लेते हैं, ये बटन्स कौन कौन से होने चाहिए एक ही दफ़ा सेट कर लेते हैं। जैसे जैसे हम साइट बनाते जाते हैं वही कलर ऑटोमेटिकली पूरी साइट पे आ जाता है, वही फॉन्ट ऑटोमेटिकली पूरी साइट पे आ जाता है, वही टाइपोग्राफी पूरी साइट पे आ जाती है। मैं मोस्टली इसको सेट नहीं करती, मैं हर जगह अलग रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करती हूँ। अच्छा, फिर हमने उसको खोला। खोलने के बाद हम जब इधर बैकग्राउंड पे आएंगे, बैकग्राउंड पे आने के बाद मैं इसको पेंसिल को क्लिक करूँगी, या इसको हो सकता है कि आपका कुछ भी ना लिखा हुआ, आपका खाली बैकग्राउंड आए और जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो आपको सिर्फ ये भी खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। आप मोस्टली आपको पेंसिल पे क्लिक करना है तो आपको ये पिक्चर का एरिया नज़र आ जाएगा। ये चूज़ इमेज करेंगे यहाँ से, और अगर आपको कोई अपलोड करना है तो अपने सिस्टम से अपलोड करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी कोई यहाँ पे हो तो उससे कर लेंगे। फ्री इमेजेस खुद एलिमेंटर के पास भी अपने इमेजेस होते हैं, वहाँ से आप आकर इमेज सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ से आकर आप कोई भी इमेज यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से आकर ऑल करके आप यहाँ से किसी भी फील्ड का जाके कोई भी इमेज ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं मीडिया लाइब्रेरी से यही एक इमेज उठा लेती हूँ और मैं इसको यहाँ से लाकर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखें मेरे पूरे इमेज के पीछे जो जो कुछ मैं करती जाऊँगी उसके पीछे ये इमेज फिक्स रहेगा। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये इमेज जो है ना ये थंबनेल हो जाए, तो ये इसकी वो पिक्सल्स ख़राब हो गए। मैं इसको मीडियम करती हूँ तो इसके फिर भी पिक्सल्स ख़राब हो गए। ये मीडियम में ठीक है, फिर मैं इसको फुल ही करती हूँ ताकि इसके पिक्सल्स ख़राब ना हो, ठीक है। सेंटर मैंने इसको कर दिया। मैं इसको कहीं और पे भी कर सकती हूँ, मैं इसको सेंटर लेफ़्ट पे कर दूँ तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जो पोजीशन आपको सही लगे आप वहाँ पर वो पोजीशन कर लें। और टॉप राइट, टॉप सेंटर, टॉप बॉटम, मैं इसको लेफ़्ट पे ही थोड़ा रखती हूँ कि ताकि ये जो है ना हमारी चीज़ों के ऊपर ना आए, साइड पे ही कहीं पे नज़र आए, ठीक है। और ये हमने कर लिया। फ़र्ज़ करें कि मुझे ये यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कस्टम कर लूँगी, और कस्टम करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी और पीछे हो जाएगा, राइट साइड पे हो जाएगा। ये देखें मैं इसको और थोड़ा राइट साइड पे करना चाह रही हूँ, सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि इसकी चोंच ही नज़र आए, लेकिन यहाँ से इमेज ख़राब हो रहा है, फिर पूरे साइड का ख़राब हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे भी ख़राब हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे सेट करती हूँ। अभी ये पूरा भी सेट हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं पूरा भी, यानी मैं इसको लेफ़्ट पे ला सकती हूँ। मैं आपके दिखाती हूँ, अगर हम इसको ऊपर और नीचे कहीं करना चाह रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं, नीचे और ऊपर, लेकिन इसको भी मैं फ़िलहाल सेंटर में रख रही हूँ। यहाँ हम इसको यहाँ पर लाकर सेंटर ही कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको सेंटर कर दिया। अटैचमेंट का क्या मतलब होता है? अटैचमेंट का मतलब होता है कि ये फिक्स रहेगा। अब ये मैं चीज़ें तो घुमाती रहूँगी लेकिन ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। मैं इसको ऊपर नीचे चीज़ों को करती रहूँगी, ये नहीं हिलेगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको फिक्समेंट से हटाकर डिफ़ॉल्ट पे कर देती हूँ तो फिर ये भी साइड के साथ ऊपर नीचे जा रहा है। ये देखें ये साइड के साथ ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऊपर नीचे नहीं ले जाना चाह रहे, हम इसको ना फिक्स ही कर देते हैं। स्क्रॉल भी करेंगे तो भी ऊपर नीचे ही जाएगा। अब चीज़ें तो हिलेंगी, ये नहीं हिलेगा, ये वहीं का वहीं बैठा रहेगा, ठीक है। और रिपीट, अगर आप चाह रहे हैं कि ये बहुत सारे परिंदे नज़र आएँ तो हम इसको रिपीट कर देंगे, नहीं इधर नहीं हो रहा। रिपीट एक्स करेंगे तो भी नहीं हो रहा, रिपीट वाई करेंगे तो भी नहीं हो रहा। अगर हम इसको इसके बजाय थंबनेल कर दें फिर शायद ये रिपीट होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें फिर ये आप रिपीट एक्स हो रहा है, ये रिपीट वाई हो रहा है, ये रिपीट एक्स हो रहा है। लेफ़्ट विड्थ और हाइट में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये रिपीट वाई हो रहा है।
और यहाँ से डिफ़ॉल्ट हम कर देते हैं तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये इतने सारे रिपीट हो जाते हैं और हम यहाँ से इधर आकर रिपीट में ख़त्म कर देते हैं। हमें रिपीट नहीं चाहिए, नो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नो रिपीट करके इधर से आकर अगर हम इसको कवर कर देते हैं तो ये पूरे इसमें आ जाता है, ठीक है। हम इधर से थंबनेल हटाएं ताकि ये क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। इसको हम फुल विड्थ में करें ताकि ये क्लियर आए। अभी ये कवर में है, इसको हम ऑटो में करें तो ये देखें ये इसके मुताबिक फिक्स हो गया। कंटेन में करें तो ये देखें ये इसमें हो गया। और कस्टम में आकर हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं इसकी। ये देखें छोटा बड़ा, इसको हम सेंटर में कहीं रखना चाहें तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से कवर कर देंगे तो फुल में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने जैसे कि यहाँ पे नो रिपीट है ना, मैंने अपनी इस साइड में रिपीट पे रखा हुआ है। ये देखें आप, ये साइड में छोटा साइज़ किया हुआ है इसका बिल्कुल थंबनेल, और मैंने इसको एक्स रिपीट में रखा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल रिपीट में रखा हुआ है। इसको मैंने इसको रिपीट में रखा हुआ है तो मेरे बैक साइड पे ये रिपीट हो रहा है। आप चाहें तो अपनी साइट का नाम भी बैक में रिपीट में लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली आपको ट्यूटोरियल्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, बाकी आप एक्सपीरियंस करके भी इसकी सेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। और ये फिक्स वाला आपने अच्छे से समझ लिया, ये वाला आपको फ्रंट एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा फिर हम इसको यहाँ से बंद नहीं करेंगे, एलिमेंटर बंद हो जाएगा। हम इसको वापस लाएंगे और फिर यहाँ से फिर बंद करेंगे इसको यहाँ से, जब हमने इसको यहाँ से सेव कर लिया और ये हम वापस एलिमेंटर पे आ जाएंगे। ये हम एलिमेंटर पे आ गए। अब एलिमेंटर पे आने के बाद हम यहाँ से हम देखेंगे, हम इसको अगर यहाँ से कोई एलिमेंट बनाना चाहें हम यहाँ से ये करते हैं। और ये करने के बाद यहाँ से हम फ़र्ज़ करें कोई इमेज ले लेते हैं, कोई इमेज उठा लेते हैं और हम इसके ऊपर कुछ भी डालते जाएंगे ना तो हमारी वो चीज़ें जो हैं इसके ऊपर बर्ड के ऊपर आती जाएंगी। और सिस्टम स्लो हो रहा है। हमारी वो चीज़ें जो हैं बर्ड के ऊपर आती जाएंगी, लेकिन बर्ड अपनी जगह रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ से आकर इमेज डाल दिया। अभी देखिए हम ये इमेज डाल दिया। इमेज डालने के बाद हम यहाँ पे कोई पिक्चर भी ले लेंगे तो वो पिक्चर्स ये हमारे एलिमेंट बढ़ते चले जाएंगे और लेकिन वो बर्ड पीछे का पीछे ही रहेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमने ये पिक्चर डाल दिया, अब हम ये घुमा के कहीं पे भी जा रहे हैं हमें वो बर्ड पीछे से नज़र आता रहेगा। या हमने कोई फ़ॉन्ट पीछे डाला हुआ है, कोई छोटी पिक्चर बीच में डाली हुई है, वो पीछे के पीछे ही रहेगी, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, इस पैटर्न को, इस टेक्निक को यूज़ करके आप बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी साइट्स बना सकते हैं। आप पिंट्रेस्ट पे जाइएगा, पिंट्रेस्ट पे खोलेंगे तो आप वहाँ पर लिखिएगा वेब डिज़ाइनिंग, वेब क्रिएशंस या वर्डप्रेस वेबसाइट्स लिखिएगा, आपको बड़े ही पैटर्न मिल जाएंगे। उन पैटर्न्स को आप अपने पोर्टफोलियो साइट में भी लगा सकते हैं और उसमें आप पैटर्न्स देख के उन पैटर्न्स जैसे बनाने की कोशिश करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पिंट्रेस्ट। और फिर उसमें आप इस तरह की आपको फिक्स बैकग्राउंड मिलेंगे, उसमें आप अपने साइट्स चेंज कर सकते कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक चीज़ हो गई। दूसरा इसका तीसरा टॉपिक जो मुझे आपको दिखाना है वो ये कि एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों के ज़रिए जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो हमें कैसे मिलता है। देखिए फ़र्ज़ करें हम कोई हमारा जो तीसरा टॉपिक है ना वो ये है, एक पहला टॉपिक हमारा डैशबोर्ड का था, दूसरा टॉपिक मुझे आपको बैकग्राउंड दिखाना था, तीसरा टॉपिक मुझे आपको स्लाइडर एंड कैरोसेल, ये चीज़ें मैंने आपको सिखानी है कि आप हीरो सेक्शन में या अपनी साइट में कहीं पे भी इमेज कैरोसेल, मीडिया कैरोसेल और स्लाइडर कैसे चला सकते हैं। अब आप ये देखें मेरे पास इस साइट में एलिमेंटर प्रो नहीं डाला हुआ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेती हूँ और यहाँ पर लाकर मैं लिखती हूँ स्लाइडर। यहाँ पर लाकर मैंने लिखा स्लाइडर। ये देखें मैं ये स्लाइडर डालना चाह रही हूँ, इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। क्यों लॉक लगा हुआ है कि स्लाइडर सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो के ज़रिए मिल सकता है। अलबत्ता इमेज कैरोसेल आपको फ्री मिल सकता है, हम इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। स्लाइडर आपको सिर्फ एलिमेंटर प्रो पे मिलेगा, तो एलिमेंटर प्रो पे चलते हैं और वहाँ चलकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
ये मेरी साइट आपके सामने है। इस साइट में आपने देखा था कि इस साइट में हम काम कर रहे थे ऑलरेडी। इस साइट में हम एलिमेंटर पर आते हैं। एलिमेंटर पर आने के बाद हम ये जो हमारा ये वाला एरिया है इससे नीचे चले। इस वैसे मोस्टली हीरो सेक्शन में स्लाइडर लिया जाता है। हम इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं, इसको ओपन करते हैं और ये पहला वाला बॉक्स ले लेते हैं। हम इस बॉक्स के अंदर भी स्लाइडर चला सकते हैं और इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि हम ये दो बॉक्स चलाते हैं तो एक में फॉन्ट लिख लें, एक में स्लाइडर चला दें। इसी तरह से ये वाले बॉक्स भी ले सकते हैं, एक में स्लाइडर चला दें, एक में फॉन्ट लिख लें, एक में पिक्चर लगा दें, एक में वीडियो लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हर बॉक्स में आप स्लाइडर चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल वाले में ही स्लाइडर चलाएँ। हमने ये लिया, क्यूब पर आए। क्यूब पर आने के बाद हमने यहाँ पर फिर से स्लाइडर लिखा और ये देखें इस पे लॉक नहीं लगा हुआ, जबकि वो मैंने आपको दिखाया था तो उसमें हमारे पास ये लॉक लगा हुआ था क्योंकि हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं था। इस वाली साइट में मेरे पास एलिमेंटर प्रो है डला हुआ। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से इसको स्लाइडर को लूँगी और ये यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगी। ये देखें ये स्लाइडर हमारे पास आ गया और ये इसके 3 डॉट्स हैं और ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करता रहेगा हमारे पास। और इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हम देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंटर इमेज कैरोसेल और मीडिया कैरोसेल देखेंगे, फिर हमारी क्लास एंड होगी। सबसे पहले तो हम चाहें तो इसकी हाइट बड़ी ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी हाइट इतनी ही रखनी चाहिए कि जितना हमारा ये फ्रंट एरिया नज़र आ रहा है बस इतनी ही रखनी चाहिए, ये कि हमारा हेडर भी नज़र आए और हमारा स्लाइडर भी नज़र आए। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी इसकी हाइट हमें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि थोड़ी और छोटी होनी चाहिए कि जो हमारा एक लुक में सारा कुछ नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें इसको थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करेंगे और हमारी ये एक लुक में हमारी ये स्लाइडर पूरा नज़र आ रहा है। एक लुक में नज़र आना चाहिए आपका हेडर एंड स्लाइडर्स। नेक्स्ट इसको स्क्रॉल ना करना पड़े, नीचे ना करना पड़े। ये हमने इसकी हाइट सेट कर ली। अभी हम इधर आएंगे स्लाइडर पे। स्लाइडर पे इधर आने के बाद हम इधर कोई कलर इमेज चूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम ये एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। हमने ये सिलेक्ट कर लिया और इस पे आकर हम इस पे कलर पे आ गए। अच्छा, अब हम इसके कंटेंट पे आएंगे। कंटेंट इसका क्या है, ये देखिए स्लाइड 3 लिखा हुआ है, ये स्लाइड 1 लिखा हुआ है। हम यहाँ पर आकर लिखते हैं मेंस वेयर। हम इधर मेंस वेयर हमने कर दिया। ये देखें इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, ये आप अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। और ये जो बटन है क्लिक क्लियर के बजाय आप यहाँ पर शॉप नाउ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका शॉप नाउ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर शॉप नाउ हो गया। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई लिंक देना चाहें, यानी शॉप नाउ के पीछे अगर आप अपनी इस शॉप के पेज का लिंक देना चाहें तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी साइट पर आएंगे और साइट पर आने के बाद यहाँ पर शॉप को ओपन करेंगे। शॉप का पेज ओपन करने के बाद जो ये लिंक आ रहा है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इधर दोबारा एलिमेंटर पर आएंगे और यहाँ लाकर वो लिंक पेस्ट कर देंगे। तो जब भी कोई शॉप नाउ को क्लिक करेगा तो फिर वो हमारे शॉप वाले पेज पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इधर स्टाइल पर आएंगे। स्टाइल पर आने के बाद इसको हम जब कस्टम करेंगे तो अब ये कह रहा है कि ये जो आपने जो कुछ लिखा हुआ है इसको कैसे करना है, आपको लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है, सेंटर में करना है। ठीक है, फिर इसके बाद वो पूछ रहा है कि ऊपर करना है, नीचे करना है या कहाँ करना है, वो इधर आपके पास आता जाएगा। आप इसको यहाँ से दोबारा अपने इस पे लाकर पॉइंट पर लाकर 1 पर लाकर अब आप देख लें कि ये हमारा आपका ऊपर है तो इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, हमें नीचे करना है और लेफ़्ट पर रखना है तो हम इसकी सेटिंग ऐसे करके हमने इसको नीचे और लेफ़्ट पे कर लिया। ठीक है, हम इस जगह पे ले जाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ ले जाना चाह रहे हैं तो हम इसको उधर कर देंगे और ऊपर कर देंगे, ये यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हमने इधर कर दिया। और टेक्स्ट अलाइन में हमारा सेंटर भी हुआ है और ये ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा और सेंटर में भी हो जाएगा। हम इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, वो ताकि वो उसके चेहरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ना आए।
हम इसको फिर से उधर करके देखते हैं। ये देखें, ये इसके फेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन भी हम छोटी सी लिख देंगे ताकि इसके फेस के ऊपर ना आए, जो कुछ आए वो कॉर्नर खुली जगह पर ही आ जाए। कंटेंट कलर जो हम डालना चाहें वो ये कलर हो जाएगा। ये देखें, ये सारा ये कलर हो जाएगा। टेक्स्ट शेडो, इसके ज़रिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो के ज़रिए हम इसमें कोई काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हैं। मसलन इसको हम कलर इसका हम डार्क कर देते हैं, ब्लैक फ़र्ज़ करें अगर हम इसका कलर कर देते हैं, और इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे टेक्स्ट के कंटेंट को कर देते हैं तो इसके टेक्स्ट के नीचे शेड आ जाएगा। ये देखें, इसके नीचे शेड आ रहा है, और इस शेड को हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं या हमें सेट करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी सेटिंग होती है टेक्स्ट शेडो की। ये मैं आपको साइड पे दिखाती हूँ कि मैं टेक्स्ट शेडोज़ बहुत यूज़ करती हूँ और बहुत खूबसूरत लगता है ये टेक्स्ट शेडो सेटिंग करने के बाद। इसकी भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी हो गई एक स्लाइड की सेटिंग पूरी। इस तरीके से आप इस स्लाइड पे अपने पिक्चर्स डाल सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपने इसमें पिक्चर्स डाल दी, सेटिंग कर दी, तो इसका स्लाइड एरिया, ये स्लाइडर ऑप्शन, जब स्लाइडर ऑप्शन पे आते हैं तो फिर ये कह रहा है कि एरो एंड डॉट्स, ये देखें, ये सिर्फ डॉट्स हैं और यहाँ पर एरो भी आता है। तो हम इसको यहाँ सिर्फ एरो कर दें तो हमें यहाँ पे सिर्फ एरो ही मिलने चाहिए। ये हमें सिर्फ एरो दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें नन, कुछ भी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। एरो एंड डॉट्स कर दें जैसे भी आपको लगे, ये एरो एंड डॉट्स दोनों जा रहे हैं इसके नीचे, ठीक है। ऑटो प्ले, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटो प्ले नहीं रखना, बहुत सारी जो सोफिस्टिकेटेड किस्म की साइट्स होती हैं वो ऑटो स्लाइड नहीं रखते, वो सिर्फ डॉट रखते हैं कि किसी को खुद स्लाइड करना है तो कर ले, वरना वो ना करे। तो वो जैसे हम सेटिंग कर रहे हैं, पीछे मैंने आपको दिखाया कि स्लाइडर की हम सेटिंग कर रहे हैं, तो उसको आप फ़िलहाल अगर ऑटो स्लाइड रखना भी चाहते हैं तो जब तक सेटिंग कर रहे हैं तब तक आप ना इसको इस पे ही रख दें, ऑटो प्ले को ख़त्म कर दें। तो फिर ये ऑटो प्ले जो है ये आपका नहीं चलेगा। आप पूरी सेटिंग कर लें, करने के बाद फिर आप उसको ऑटो प्ले पे कर दें तो फिर ये खुद ब खुद चल जाएगा। पॉज ऑन हूवर, यानी जब ये स्लाइड कर रहा है तो जब इसको हम इसके ऊपर जब हम माउस लेकर आएँ तो ये रुक जाए, पॉज हो जाए, तो वो पॉज हो जाएगा, ठीक है। ऑटो प्ले स्पीड 5000 डला हुआ है, यानी 5 सेकंड में जाकर ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फिक्स है, ये सही है, इसको कोई ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटी लूप, यानी रुकने के बाद थोड़ा सा लूप आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं चल रहा, तो ये लूप रहना है, हमने रखना है, तो ये उसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये स्लाइड कर रहा है, हमें स्लाइड नहीं करना, फेड करना है, तो मैं मोस्टली फेड यूज़ करती हूँ, मैं स्लाइडर बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये क्या करेगा कि अब ये ऑटोमेटिकली उभर के सामने आता रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। थोड़ी थोड़ी देर में, हर 5 सेकंड के बाद ये स्लाइड फेड होता रहेगा, फेड इन फेड आउट होता रहेगा। अभी हमें इसका वेट करना पड़ेगा, फिर जाके इसको आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा। फेड इन फेड आउट होएगा, यानी पिक्चर चेंज ऑटोमेटिकली होती जाएगी, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। और कंटेंट एनिमेशन, ये जो आपका कंटेंट है ये राइट से स्लाइड होकर आए, लेफ़्ट से स्लाइड होकर आए, जूम होकर आए, नीचे से उभर कर आए, तो ये देखिए अब ये स्लाइड, ऑटो स्लाइड नहीं हो रहा, ये आपका वो हो रहा है, ये जो आपका कंटेंट है ये भी जूम होकर आएगा या स्लाइड होकर आएगा, ये यहाँ से इसकी चेंजिंग हो जाती है। फिर हम यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। ये देखें, ये जूम होकर ऊपर आया एकदम से आपका कंटेंट जो है, ये इसकी सारी सेटिंग थी। और फिर जब हम स्टाइल में आते हैं, इसके स्टाइल में आने के बाद कंटेंट विद विड्थ, ये जो कंटेंट है इसकी विड्थ हम ये देखें यहाँ से हम हैंडल कर रहे हैं, इसकी कंटेंट विड्थ हमने यहाँ से कम ज़्यादा कर ली, ये आप कर सकते हैं। पैडिंग, यानी कि जो इसके नीचे का एरिया है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये पोजीशंस आप यहाँ से लाके भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसको सेंटर में रख रहे हैं। इसके अलावा वर्टिकल पोजीशन ये हमने यहाँ से कर ली। टेक्स्ट लाइन ये भी हमने देख लिया था। टाइटल, ये जो ये वाला टाइटल है ना, इसकी चेंजिंग यहाँ से होगी, ठीक है, ये वाली चेंजिंग यहाँ से होगी। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन की चेंजिंग ये वाली चेंजिंग है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। बटन, ये बटन ये है जिसकी चेंजिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा नेविगेशन, नेविगेशन ये जो आपने ये वाली ये एरोज एंड ड्रॉज जो हैं इनकी पोजीशन आपने कहाँ रखनी है, ये आपने इनसाइड आउटसाइड कहाँ पे रखनी है, ये यहाँ से इसकी चेंजिंग हो रही है। डॉट साइज़ बड़ा करना है छोटा करना है, ये यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके एक्सपीरियंस करने की हैं। डॉट के कलर्स आपने चेंज करना है, यहाँ से ये होंगे चेंज। ये स्लाइडर की पोजीशंस थी। इसके अलावा एडवांस में फ़िलहाल इसका हम कोई काम नहीं देखेंगे। स्लाइडर की पोजीशंस हमारी कंप्लीट हुई। इसके अलावा हमने जो अगली चीज़ देखनी है, नया एलिमेंट क्या देखना है। ये तो एक पूरा स्लाइडर था। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी इमेजेस का एक स्लाइडर चले, एक सिंगल इमेज का ना चले, काफ़ी सारी इमेजेस का चले। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इमेज, IMAGE इमेज कैरोसल। ठीक है, ये हमारा फ्री है, एलिमेंटर प्रो के अलावा भी हमें मिल जाता है। ठीक है, ये इमेज कैरोसल, एक होता है इमेज कैरोसल, एक होता है मीडिया कैरोसल। मीडिया कैरोसल, इमेज कैरोसल, ये मैं दोनों ही आपको डाल के इनका डिफरेंस दिखा देती हूँ। हमने सबसे पहले इस जगह पे ले लिया इमेज कैरोसल, और एक और मैं लेती हूँ यहाँ पर, इसके नीचे लेती हूँ मैं मीडिया कैरोसल। मैं मोस्टली मीडिया कैरोसल यूज़ करती हूँ, इमेज कैरोसल नहीं यूज़ करती। IMA लिखेंगे, IMG भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये इमेज कैरोसल था, मुझे मीडिया कैरोसल लेना है। इमेज कैरोसल और मीडिया, ये मीडिया कैरोसल आ गया। ठीक है, एक इमेज कैरोसल था, एक ये मीडिया कैरोसल है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इमेज कैरोसल देखते हैं। इमेज कैरोसल में क्या होता है कि आप अलग अलग पिक्चर्स चूज़ कर सकते हैं, 1 2 और 3। हमने फ़र्ज़ करें ये पिक्चर्स ले ली ना। ठीक है, हमने 4 5 पिक्चर्स ये ले ली। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो इमेजेस के साइजेस हैं ना, थंबनेल पे रखते हैं तब तो हमें प्रॉपर एक सही साइज़ मिल जाता है। फ़र्ज़ करें कि हम इसको मीडियम कर लें। मीडियम करने के बाद ये देखें, इसका साइज़ लंबा है, इसका थोड़ा चौड़ा है, इसका और इसका ये थोड़ा चौड़ा है, ये पतला है, ये लंबा है, इनके साइजेस एडजस्ट नहीं हो रहे। फुल कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम फुल कर लेते हैं। अभी ये देखें, ये छोटा है, ये बड़ा है, इनको हमें साइजेस को परफेक्ट करना पड़ेगा इस पे आने के लिए। ठीक है, स्लाइड शो भी इसका सेट करना होगा, स्लाइड स्क्रॉल, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगी तो करके देखेंगी तो आपको मिल जाएंगी। हम ये छोटे बड़े भी लगाएं, ये भी वैसे खूबसूरत लगते हैं, छोटे बड़े भी बाज़ात अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बाज़ात हमें प्रॉपर चीज़ दिखानी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मीडिया कैरोसल लें तो यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं आता। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो इसको बिल्कुल स्लाइडर की तरह हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इमेज ले लें, उसकी आपको वो पिक्चर नहीं करना पड़ती आपको, इसकी भी सेटिंग इसी तरह होगी। यहाँ पे आप मूवी भी ले सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई और इमेज ले लिया, आप कितने भी मर्जी इमेज ले लें, आपका साइज़ का इशू ही नहीं आएगा। इसका साइज़ ख़राब हो रहा था ना, हम इसका साइज़ ले लेते हैं, ये देखें ये भी उसी साइज़ में आ जाएगा, उसका और इसके साइज़ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 2 ले लिए हमने और ये तीसरा भी हम ले लेते हैं। तो इस सारे चलाकर हम लोग देख लेते हैं, और ये हमने ले लिया, बाकी हम फ़िलहाल डिलीट करते हैं। हम जितने मर्ज़ी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, हमने इसको अपडेट कर दिया। अब आप देखें, ये तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने डिफरेंस बता दिया है। ये हम इधर साइट पर अपने आते हैं और होम पेज पर आते हैं। होम पेज पर आने के बाद हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। ये आपका हमने कंटेनर किया हुआ था, फुल विड्थ से हटाया हुआ था, तो हमारा ये इसलिए ऐसा आ रहा है। ये देखिए, हमारा ये इमेज कैरोसल, ये शुरू पे हीरो सेक्शन हमारा जो है वो स्लाइडर है। स्लाइडर में हमने फेड इन फेड आउट किया हुआ है, थोड़ी देर में होगा, 5 सेकंड बाद चेंज होगा। ये हमारा मीडिया कैरोसल था, इमेज कैरोसल था। इमेज कैरोसल के साइजेस हमने पिक्चर्स से सेट नहीं किए हुए। अगर साइज़ सेट ना भी करने हो तो आप पिक्चर्स ही वो वाली उठाएं जो जिनके साइजेस सेट हों, आप इस तरह भी इसको सेट कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो मीडिया कैरोसल है। ये मीडिया कैरोसल जो है ये आपका
मीडिया इनके चलने की स्पीड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये चल रहा है हमारा, और इसमें इसकी साइज़ेस को हमें बिल्कुल सेट नहीं करना पड़ रहा। इसके साइजेस हमारे ओके हैं और इनको हम ख़राब नहीं कर रही, तो ये हमारा इमेज कैरोसेल जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये थे हमारे 3 आज के ट्यूटोरियल्स, टॉपिक्स हमारे। इन टॉपिक्स को हम इन टॉपिक्स पे हम देखें तो हमने इस होम पेज को एडिट किया था। इसके साइज़ हम सेट कर देते हैं पीछे से दोबारा से। अच्छा, इन तीनों टॉपिक्स में आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई हो और इसको दोबारा से आपने कोई पूछना हो कोई बात या कुछ डिस्कस करना हो, तो आप इसको बेशक कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब जितने प्रैक्टिस करेंगे तो और भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है जी। सी यू सून इन नाइट क्लास at 9 o'clock. Allah Hafiz.